भगवान श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, उद्भव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोककृष्ण, वरुथप, मधुकुंड, विशाल, रसाल, मरकंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश आदि। बचपन में ये सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरी करते और उधम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, सैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम लिए जाते हैं। इनमें से एक सखी बहुत खास थी, तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की उस खास सखी ललिता के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री जी राधा रानी की 8 सखियां थी। इन अष्ट सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। राधा रानी की इन 8 सखियों को ही अष्ट सखी कहा जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। इन सखियों में सबसे करीबी ललिता थी। कहते हैं कि ललिता भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रेम करती थी जितना कि राधा, परंतु ललिता ने कभी भी अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया था। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम और निकुंज लीलाओं की साक्षी थी ललिता। ललिता ने राधा का हर मौके पर साथ दिया था। ललिता जी का राधा रानी के सहचरी के अतिरिक्त खंडिका, नायिका के रूप में भी चित्रण होता है। मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ आती हैं और कभी कभी नायिका बनकर कृष्ण जी के साथ विहार करती हैं। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। ललिता जी ने शिव जी से कहा था कि रास लीला में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं है। तब शिव जी को भी सखी बनना पड़ा था। कई लोग यह भी मानते हैं कि मीरा के रूप में ललिता ने ही जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्त सूरदास जी ने ललिता के बारे में अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। यह भी कहा जाता है कि भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के काल में किसी और नाम से जन्मे थे और तब भी वे अंधे ही थे। उस काल में वे यादव कुल के गुरु से मिले थे। माना जाता है कि अकबर के समय में राधा रानी की सखी ललिता ने स्वामी हरदास के रूप में अवतार लिया था। स्वामी हरदास वृंदावन के निधिवन के एकांत में अपने दिव्य संगीत से प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण को रिझाते थे। बांके बिहारी के नाम से वृंदावन में मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। तानसेन भी उनके संगीत और गायन के बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। मथुरा जिले में बरसाना के ऊंचा गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर ललिता का भव्य मंदिर है। इस मंदिर की जन्मोत्सव परंपरा के अनुसार साल 2021 में ललिता जी को हुए 5249 वर्ष हो चुके हैं।